हाँ देखो, हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक, देखो हमने अभी तक दो तरह की कैश बुक सीखी। एक में तो बैंक वाला कॉलम होता है और एक में बैंक वाला कॉलम नहीं होता। ठीक है, अभी तक आप जो कैश बुक पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई ट्रांजैक्शन 5 रुपये का आ गया, कोई 10 का आ गया, कोई 15 रुपये का आ गया। थोड़े मतलब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है, अब जितने भी छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाय पानी बिस्किट नाश्ता, गेस्ट आ गए उनको नाश्ता करवाओ, ये चीज़ें हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे ऑफिस में या जो भी हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें जो भी पियोन होता है या एक, इसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर। ठीक है, ये पेटी कैशियर क्या करता है? ये सारे छोटे मोटे खर्चे करता है। क्या? सारे छोटे मोटे खर्चे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु रोकड़िया। ठीक है, इसको हम लोग क्या है, महीने के शुरुआत में कुछ फिक्स अमाउंट दे देते हैं ताकि वो पूरे महीने भर उसमें से पैसा खर्च कर सके। ठीक है, तो पेटी कैश बुक हम लोग किस लिए बनाते हैं? छोटे मोटे कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, अब पेटी कैश बुक जब भी हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा पैसा है वो हम किसको दे देते हैं? पेटी कैशियर को। महीने के स्टार्ट में जैसे इसको देखो, इसको 2000 रुपये दे दिए, ये देखो दिख रहा है। हर महीने के स्टार्ट में इसको कितने रुपए दे देंगे? 2000 रुपये दे देंगे। अब ये हर पूरे महीने भर में जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे ये इस 2000 में से करेगा। दिख रहे तुम्हारे को? कभी 55 रुपये का खर्चा करा, कभी 40 रुपये, कभी 105 रुपये, कभी 225 रुपये। ठीक है, ऐसे ऐसे ये खर्चा करता रहेगा। मान लो इसने इस महीने 1500 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपये खर्च कर दिए? अब इस महीने के एंड में उसके पास कितने रुपये बच गए? 500 रुपये। तो अगले महीने की पहली तारीख को उसको फिर से 1500 रुपये दे देंगे। फिर से उसके पास कितने रुपये जाएंगे? 2000। फिर वो अगले महीने फिर उसमें से खर्चा करता रहेगा। मान लो अगले महीने फिर 1200 रुपये खर्च कर दिए, फिर कितने रुपये बचे? फिर 1200 उसको दे दिए। ऐसे करके हर महीने की पहले तारीख को उसके पास बैलेंस 2000 का कर देंगे। ठीक है, उनमें से वो पैसा खर्च करता रहेगा। ठीक है, अब इसमें छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो ऐसा तो अब ये कैश बुक कौन बनाएगा? ये आदमी खुद, जो पेटी कैशियर होता है, ये कैश बुक वो खुद बनाएगा। समझ में आया? तो उसके पास पैसे आएंगे तो एक ही बारी, बाकी तो पूरे महीने भर जाने ही जाने हैं। आएंगे तो बाकी तो पूरे महीने भर जाने। तो अब नॉर्मल कैश बुक में और इस कैश बुक में क्या फ़र्क होता है? एक तो पर्टिकुलर जो वाला कॉलम है ना, पर्टिकुलर वाला कॉलम और डेट वाला कॉलम, ये एक ही रहते हैं, डीआर और सीआर मिला के। आप देखो ये वाला फॉर्मेट देखो, यहाँ पे आपको डेट डीआर और सीआर की अलग अलग दिख रही है क्या? नहीं। पर्टिकुलर्स भी डीआर और सीआर का अलग अलग दिख रहा है क्या? हाँ, आपको अमाउंट के कॉलम यहाँ पे दो मिलेंगे। एक तो देखो लेफ्ट साइड में अमाउंट का कॉलम, ये डीआर साइड वाला है, और एक अमाउंट का कॉलम ये राइट साइड में, ये सीआर का है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखो अगर हम डीआर और सीआर अलग अलग बना भी लेंगे तो डीआर में तो एक ही आइटम आएगा, वो स्टार्ट वाले 2000, बाकी तो सब किस में आने हैं? पैसे आने तो पेटी कैशियर के पास एक ही बार है ना, बाकी तो सब जाने ही है। तो हमने क्या पर्टिकुलर में ये एक ही बार ये वाला कैश रिसीव्ड लिख दिया। ठीक है, अभी इनको पेमेंट ही पेमेंट करना है, रिसिप्ट तो इनके काम ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। ये अमाउंट का कॉलम कौन सा होगा? डीआर वाला। क्लियर है? फिर हम क्या बनाएंगे? डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर। जैसे एक परचेज बुक और सेल्स बुक में हम लोग बनाते हैं इनवॉइस नंबर, वैसे ही यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा। वाउचर दे देते हैं कि भाई ये वाला वाउचर, जब वो अपन गैस की सिलेंडर बुक कराते हैं, वाउचर होता है कि नहीं होता? मतलब प्रूफ कि आप खर्च कर चुके हो पैसा। ठीक है, फिर वो अमाउंट आ जाएगा जो आपने खर्च करा टोटल। अब ये देखो, ये अलग अलग कॉलम बने। जैसे पोस्टेज का एक कॉलम बनेगा, उसमें पोस्टेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे
वो आ जाएंगे। जैसे आपने कोई एनवलप खरीदा वो भी पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई पोस्टेज टिकट खरीदे जिसको डाक टिकट बोलते हैं, वो भी किस में आ जाएगा, पोस्ट। मतलब जो खर्चा बार बार रिपीट हो रहा है उसका एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। जैसे टेलीफोन एंड टेलीग्राम है, इसका कॉलम बना लिया। कन्वेंस मतलब गाड़ी भाड़ा आना जाना, ये सब किस में आ जाएगा, कन्वेंस में। स्टेशनरी का एक कॉलम बन जाएगा, समझ में आया। और आपको अब जो आइटम 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 बार हैं उनके तो कॉलम बन जाएंगे। जो आइटम 2 2 3 3 4 4 बार है उनके तो कॉलम बन जाएंगे, समझ में आया। और जो आइटम 1 1 2 2 बार है उनके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे मिसकेलेनियस का। क्या बनाएंगे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविध व्यय, है ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब तरह तरह के जितने भी खर्चे होंगे इसमें आ जाएंगे। कोई दिक्कत है, सबके समझ में आ रहा है। तो फॉर्मेट समझ में आया। सबसे पहले अमाउंट, जो पहली तारीख वाला अमाउंट है उसी में वही आएगा। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट और बाकी खर्चों के नाम, उनके कॉलम, ठीक है। समझ में आया, यस सर। क्लियर है। तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं इसको। ये देखो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें ये देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहित द पेटी कैशियर है। मिस्टर मोहित कौन है, एक लघु रोकड़िया है, ठीक है। उसको मेसर्स समायरा ट्रेडर्स से कितने रुपए मिले, 2000 रुपये मिले। वो 2000 वहाँ लिखे हुए थे डेबिट साइड में, समझ में आया। कैश रिसीव्ड करके, समझ में आया। अमाउंट वाले लेफ्ट साइड वाले अमाउंट में एक ही बार पैसा आएगा स्टार्टिंग में, बाकी सब जाने ही जाना है, ठीक है। उसके बाद में मंथली आपको डिटेल दे रखी है पेटी एक्सपेंसेस की, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला ऑटो का फेयर है, ठीक है। क्या, ऑटो का फेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हमारा फेयर मतलब गाड़ी भाड़ा होता है, भाड़ा। फेयर मतलब क्या होता है, गाड़ी भाड़ा। अब जितने भी तरह के भाड़े हैं, चाहे ऑटो के, चाहे बस के, चाहे ट्रेन के हैं, जितने भी तरह के वो आने जाने के जितने भी खर्चे हैं, इसने कन्वेंस का कॉलम बनाया है। किसका कॉलम बनाया है, कन्वेंस का। हम चाहे तो फेयर का भी एक, कन्वेंस का फेयर लिख सकते हैं, समझ में आया। कन्वेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, फेयर। अब देखो आपको फेयर और कहीं मिलेगा। देखो एक तो ये कोरियर सर्विसेज है, ये किस में लिख देंगे, पोस्टेज में, ठीक है। ये फेयर का एक कॉलम बना लेंगे, या फिर कन्वेंस का इसने बना रखा है, वैसे आपकी इच्छा हो तो। पोस्टल स्टाम्प्स, ये भी पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल्स, पेड, शार्पनर्स, इरेजर, ये स्टेशनरी का कॉलम बन जाएगा इसके लिए। इसके लिए कौन सा कॉलम, स्टेशनरी। स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये भी पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। टैक्सी फेयर, ये किस में आ जाएगा, फेयर वाले कॉलम में आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट्स, इसको आप किस में डाल दो, मिसकेलेनियस में, किस में डाल दो, ये फिर फेयर आ गया, तो ये किस कोर्स वाले कॉलम में, फेयर वाले में। फिर पोस्टेज आ गया, तो पोस्टेज में मतलब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना, वो पोस्टेज में चले जाएंगे, समझ में। अब टेलीग्राम का एक कॉलम है, समझ में, इसका एक टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। कार्टेज, ये भी फेयर वाले में आ जाएगा। कार्टेज का मतलब कि गाड़ी भाड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेशनरी, फिर फेयर, फिर ये मिसकेलेनियस में अच्छा कॉल चार्जेस, ये तो टेलीफोन में आएगा, ये किस में आ जाएगा, टेलीफोन में, है ना। ऑफिस सेंटिनेशन, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो मतलब आजकल सैनिटाइजर वगैरह करते हैं ना, साफ सफाई, ये मिसकेलेनियस में। रिफ्रेशमेंट भी किस में डाल दो आप, मिसकेलेनियस में। फोटो स्टेटिंग चार्जेस भी किस में डाल दो आप, मिसकेलेनियस। कोरियर वाले का किस में आएगा, पोस्टेज में। अनलोडिंग चार्जेस ये किस में डाल दो, मिसकेलेनियस। और बस का फेयर का कॉलम है। मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे थे उनका तो बना लिया कॉलम, बाकी मिसकेलेनियस में डाल दिया हमने। क्लियर है, समझ में आया, हाँ। अब हम क्या करेंगे, ये देखो एक कॉलम किसका बन गया, पोस्टेज, एक कॉलम, टेलीफोन, एक कन्वेंस का, एक स्टेशनरी का और एक मिसकेलेनियस। समझ में आया। अब जो एक्सपेंसेस इन कॉलम्स में आएंगे यहाँ पे, वो एक टोटल वाले कॉलम में भी आएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे तुमने कितने रुपए लिखे, 55, तो यहाँ भी कितने लिख दिए, ये टोटल का कॉलम है। यहाँ कितने आए, 40,
तो यहाँ भी कितने आ गए 40, ठीक है। यहाँ कितने 105 तो यहाँ पे भी 105, यहाँ 225 तो यहाँ पे भी 225, ठीक है। फिर यहाँ पे 98 तो यहाँ पे भी 98, मतलब एक खुद के कॉलम में और एक टोटल में, दोनों जगह अमाउंट आपको लिखते जाना है। समझ में आया? यस तो सर। जितने भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, वाउचर नंबर में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ है भी नहीं, ठीक है। और बाकी पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, स्टेशनरी, ये इनका कॉलम बन गया। स्टेशनरी में वो इरेजर, शार्पनर्स और बाकी स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी खर्चे थे वो। कन्वेंस में आपके जितने भी फेयर थे वो आ गए, ठीक है। टेलीफोन एंड वो दो ही थे, एक बार वो टेलीग्राम का था और एक बार वो एसटीडी कॉल चार्जेस था, वो टेलीफोन में आ गया। बाकी मिसकेलेनियस में आए गए, ये देखो ये वाला, ये रिफ्रेशमेंट जितने भी थे ये किस में आ गए, मिसकेलेनियस में। समझ में आया? तो कहने का मतलब है इन भाई साहब ने 325 रुपये तो ये, 121 ये, 349 ये, 390 ये और 302 ये, टोटल खर्चा कर दिया 1487। कितना खर्चा कर दिया? 1487। अब देखो डीआर की टोटल कितनी आई 2000, वो की वो सीआर में कितने रुपए लिख दी 2000, तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी आएगा। ऐसे निकालते, बैलेंस तो निकालना आता है ना, जिधर की टोटल ज़्यादा हो वो पहले 2000 इधर, फिर 2000 इधर, तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए आ गया 513, और यहाँ टू बैलेंस बीडी अगेन कितने रुपए आ गया 513, और यहाँ फिर इसको 1487 रुपये कैश रिसीव्ड दे दिए। स्टार्ट में कितने रुपए दिए थे इसको, 2000 दिए क्या कि नहीं दिए थे? 2000 दिए थे। इस बार 2000 देंगे क्या? नहीं सर। इस बार जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने दे दो, वापस दे दिए अगले महीने की पहली तारीख को। ये होती है पेटी कैश कैश बुक। बुक। समझ में आया? Yes, तो पेटी sir. कैश बुक में हमें एक तो टोटल का कॉलम बनाना है और एक अलग अलग खर्चों का कॉलम बनाना है। कॉलम उन खर्चों के बनेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे रेंट इसमें 4 बार होता तो रेंट का अलग कॉलम हो जाता। समझ में आया? सैलरी इसमें 2-3 बार होती तो सैलरी का अलग कॉलम हो जाता। जैसे भाड़ा इसमें 3-4 बार था, देखो एक यहाँ फेयर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 5 बार भाड़ा चुकाया तो फेयर का एक अलग कॉलम बना लिया। पोस्टेज भी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है तो पोस्टेज का अलग कॉलम बना दिया। टेलीफोन और टेलीग्राम 2 बार है तो आप चाहो तो इसको मिसकेलेनियस में भी पटक सकते थे क्योंकि 2 ही बार है, इससे ज़्यादा बार है नहीं। समझ में आया? और बाकी जो 1-1 2-2 1-1 2-2 बार है उनका आपको अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? 2-3-3 4-4 बार जो रिपीट हो रहे हैं उनका अलग से भी, और टोटल में तो हर चीज़ आएगी सही। समझ में आया? Yes, तो sir. पूरा कॉलम आपको याद हुआ। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, सबसे पहले किसका कॉलम बनाना है, अमाउंट का, ठीक है। फिर डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद टोटल। हाँ वही अमाउंट, यही वाला कॉलम है, टोटल का अलग से नहीं होगा, यही वाला कॉलम आपका है, ठीक है। बाकी आपके जो अलग अलग कॉलम एक्सपेंसेस के कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको टोटल की भी टोटल लगानी है और एक्सपेंसेस की भी टोटल लगानी है। वो टोटल आपस में, ये देखो ये यहाँ टोटल लग रही है, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये होती है पेटी कैश बुक। कैश बुक। क्लियर है? Yes, sir.